हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर्स लर्निंग सेंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 13। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द एलसीएम। हमें 12 एंड 15 का भी यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर को। 2 6 12 और 2 को हम 15 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो नंबर हम वैसे तो वैसे ही लिखेंगे। आफ्टर दैट 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 3 6 राइट, 15 एज इट इज आएगा। फिर हम 3 लेंगे, 3 से 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 को भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 3 एंड 3 5 15। ठीक है, 1 का हम फैक्टर नहीं निकाल सकते और 5 का भी हम नहीं निकाल सकते, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, ये सारे नंबर उसका एलसीएम हो गया। दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे 1 है, 1 हमने लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसलिए जब एलसीएम में 1 आता है तो 1 हम वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम इसका 60 का 12 एंड 15 का एलसीएम कितना आता है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, दैट इज 60। सो एलसीएम ऑफ 15 एंड 12 इज 60। ठीक है, तो उसी तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 10। ठीक है, इजीली अब देखिए हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 10 राइट। अब यहाँ पे 4 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 एज इट इज लिखेंगे, 2 2 4 5 एज इट इज लिखेंगे। आफ्टर दैट अभी 3 है तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3। अभी 3 से 2 को हम नहीं डिवाइड कर सकते, तो वो नंबर एज इट इज लिखेंगे, 5 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल, दैट इज 1 का नहीं निकाल सकते, 2 को भी नहीं निकाल सकते, और फिर बाद में हम क्या कर सकते, 2 का फिर देखते हैं, 2 का हम निकाल सकते, दैट इज 2 का यहाँ पे हम कर भी सकते हैं, 2 1 2, 5 एज इट इज है, 1 एज इट इज है, फिर हम ये भी हमारा फाइनल आ सकता है। ठीक है, सो फाइनल हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, दैट इज 120। सो 120 इज द एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 10। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी नेक्स्ट है 18 एंड 32। तो इससे देखते, सबसे पहले 2 से करेंगे डिवाइड, 2 9 18 एंड 2 16 2 32। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 9 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो वो नंबर एज इट इज हम लिखेंगे। 2 को 16 से डिवाइड कर सकते हो, 2 8 16। आफ्टर दैट 2 9 एज इट इज लिखेंगे, 2 4 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 9 एज इट इज लिखेंगे, 2 2 4। फिर हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 9 एज इट इज, 2 1 2। फिर 9 है तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, और ये 1 एज इट इज। तो फिर बाद में 3 का नहीं फैक्टर निकाल सकते और 1 का भी नहीं निकाल सकते, तो इन दोनों को फैक्टर से भी क्या हो गए, दीज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो ये सारे नंबर्स मिला के अभी कौन से फैक्टर से, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, दैट इज 288। सो 288 इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 32। अगर आपको दोनों का इकट्ठा एलसीएम निकालना डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप 18 का भी सेपरेट निकाल सकते हो और 32 का भी सेपरेट निकाल सकते हो। बट इकट्ठा निकालने का फ़ायदा ये है कि कम समय में आप दोनों का भी इकट्ठा एलसीएम निकाल के एग्जाम्पल इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये मेथड जो आपके टेक्स्ट बुक में है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप चाहे तो सेपरेट भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से दोनों का इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी 4th क्वेश्चन क्या है।
10, 15 एंड 20, ठीक है, 10, 15 एंड 20, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से 0 0 है तो 2 से कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 15 एज इट इज़ एंड 2 1 ज़ा 2, दैट इज यहाँ पे आएगा 10। आफ्टर दैट यहाँ पे 5 है तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10। अभी 1 का नहीं निकाल सकते, 3 का भी नहीं निकाल सकते, 2 का भी नहीं निकाल सकते। दिस इज द फाइनल नंबर ऑफ अवर फैक्टर्स। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन मतलब एलसीएम क्या आता है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। इनका सबका मल्टीप्लिकेशन क्या है, दैट इज 60। सो 60 इज द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20, ठीक है। फिर बाद में क्या है, 45 एंड 86 है, 45 एंड 86। अभी देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 से तो फिर हम सबसे पहले से 2 से क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे, 2 से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 को हम 45 से डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर एज इट इज लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अभी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है तो हम उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 यहाँ पे आएगा 1, 3 5 ज़ा 15 और 43 एज इट इज़ आएगा। आफ्टर दैट 3 नंबर लेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 43 एज इट इज़। अभी देखिए 43 इज द प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर है, उसको भी हमने डिवाइड कर सकते, इसको भी हमने डिवाइड कर सकते। तो ये हमारे फाइनल फैक्टर हो गए। तो एलसीएम हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 43। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 3870। तो ये क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 45 एंड 86। बहुत ही सिंपल है, दोनों इकट्ठा अगर आप एलसीएम निकालोगे तो बहुत ही सिंपल है, राइट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15, 30 एंड 90 का अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल। सो अभी देखिए 15, 30 एंड 19, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 है, 0 है तो सबसे पहले हम 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 15 एज इट इज़ लेंगे कि 2 को हम 15 से नहीं डिवाइड कर सकते, 30, 15 2 ज़ा 30 एंड 45 2 ज़ा 19। अभी देखिए तीनों में भी 5 है तो हम इसको 3 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 कैरी आएगा 1, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। आफ्टर दैट इससे हम तीनों को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। 1 को हमने फैक्टर निकाल सकते हैं, इस 1 का भी नहीं और 3 का भी नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल एलसीएम। तो एलसीएम हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। ये जो 1 आ गया है उस वो हम एलसीएम में नहीं लेने वाले, 1 लेंगे तो भी चलेगा, नहीं लेंगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लिकेशन कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 नहीं लेंगे। तो उसका 15, 30 एंड 90 का एलसीएम कितना आता है, दैट इज़ 90 आता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 105, 195, दोनों में भी लास्ट में क्या है, 5 है तो हम इसको 3 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 105 एंड 195, 3 3 ज़ा 9 एंड कैरी आ गया 1, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 कैरी आ गया 1, 3 5 ज़ा 15। दोनों भी लास्ट में 5 है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 7 ज़ा 35 एंड 13 5 ज़ा 65। 7 प्राइम नंबर है एंड 13 ऑल्सो प्राइम नंबर। तो ये हमारा फाइनल फैक्टर हो गए। तो हम एलसीएम क्या करेंगे, हम 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 1365। सो 1365 इज द एलसीएम ऑफ 105 एंड 195, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है, 12, 15 एंड 45। देखते हैं अभी ये क्या करना है, 12, 15 एंड 45। अभी देखिए यहाँ पे 2 है तो हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, 15 एंड 45 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि 15 एंड 45 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। आफ्टर दैट हम 3 लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड 3
15 3 ज़ा 45, ठीक है। फिर हम इसे क्या कर, अभी यहाँ पे देखिए 5 है, 5 तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। 2 का फैक्टर नहीं निकाल सकते, 1 का नहीं निकाल सकते, अभी 3 का भी नहीं सकते। ये हमारा फाइनल क्या हुआ, एलसीएम अभी हुआ, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे 1 हम नहीं लेंगे, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, दैट इज 180। सो 12 15 एंड 45 का एलसीएम कितना हुआ, दैट इज 108 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 एंड 81। अभी देखिए 3 है 1 है, तो सबसे पहले हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 81 है तो 3 2 ज़ा 6, कैरी आ गया 2 एंड 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 21 और 27 तो उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 7 ज़ा 21 एंड 3 9 ज़ा 27, राइट, 3 9 ज़ा 27। सो अभी देखिए यहाँ पे 3 का भी हम कर सकते हैं ना, 3 का भी कर सकते हैं। 3 ज़ा 9, यस, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये क्या आता है, 7 आता है। तो 9 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, राइट, ओके। सो 4 टाइम 3 इंटू 7, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, दैट इज 567 आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 36 एंड 27, उसका क्या है अभी देखते हैं। 18 36 एंड 27, अभी 6 से 8 है तो हम इसको डिवाइड, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आएगा 1, 2 8 ज़ा 16। 2 को 27 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो नंबर एज इट इज़ लिखेंगे। आफ्टर दैट 7 है 9 है तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 9 ज़ा 27। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। बस अब ये हुआ हमारा फाइनल, दैट इज एलसीएम क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना, दैट इज 108। सो 108 इज द एलसीएम ऑफ 18 36 एंड 27। सो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ एन LCM of numbers given below. Verify that their product is equal to the product of the given number. अभी देखिए यहाँ पे हम नंबर कौन सा दिया है, 32 एंड 36। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और हमें वेरीफाई भी करना है दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। देखते हैं अभी सबसे पहले तो आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे। 32 37 है, अभी 2 है लास्ट में तो हम 2 को इससे डिवाइड कर सकते हैं। 16 2 ज़ा 32, 37 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि 37 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 16 6 से अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 37 एज इट इज़। 8 है 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 37 एज इट इज़। 2 है 2 से डिवाइड, 4 है 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 37 एज इट इज़। 2 का फैक्टर नहीं निकाल सकते, 37 का भी फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा फाइनल फैक्टर हुआ। कौन से फाइनल फैक्टर से, 4 टाइम्स 2 एंड यहाँ पे राइट साइड में 2 और 37, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1184। सो 1184 इज द एलसीएम ऑफ 32 एंड 37, ठीक है। बाद में देखते हैं क्या करना है। अब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ ऑफ 32। अभी देखिए 32 ऐसे अब आपको पता है 5 टाइम्स 2 मतलब क्या होता है 32, दैट इज 2 इंटू 2 कितना आता है 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, ठीक है।
आफ्टर दैट 37 तो प्राइम नंबर है, तो उसको 1 से, प्राइम नंबर को 1 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही वो नंबर हमें मिलता है। तो 37 इंटू 1 क्या होता है, दैट इज 37 होता है। सो देयर फोर, अभी देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर दोनों नंबर में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 32 and 37 is 1 because there is no common factor between 32 and 37। आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 में सारे फैक्टर्स 2 के हैं और 37 में 37 and 1 है, जो कि 32 के फैक्टर में नहीं है। अभी कोई भी कॉमन नहीं है तो कॉमन फैक्टर नहीं है, इसकी वजह से उसका एचसीएफ कितना आता है, एचसीएफ आता है ऑलवेज 1 आता है। सो 32 and 37 का एचसीएफ है 1। अभी हमें उसको प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करना है। नाउ वी हैव टू वेरीफाई देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। अभी हमें फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बताया था, दैट इज एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, अभी देखिए एचसीएफ कितना हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, एचसीएफ आता है 1, एलसीएम जो हमने अभी फाइंड आउट किया था दैट इज 1184। प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, अभी गिवन नंबर कौन से है, 32 है एंड 37 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। अभी देखिए ये सी एफ इंटू एलसीएम, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 1184, एंड इन दोनों, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी कितना आता है 1184। दैट मीन्स ये जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, दैट इज लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अभी देखिए एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन भी सेम नंबर आता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर भी क्या आता है, सेम नंबर ही आता है। तो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन है वो एकदम बराबर सॉल्व किया है। ठीक है, सो इस तरह से हमने वेरीफाई किया दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से सेम हमें सेकंड एग्जाम्पल पे क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए 46 एंड 51 का पहले हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। 46 एंड 51, 6 से तो 2 से हम कर सकते हैं उसको डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 51 एज इट इज, क्योंकि 51 को हम ना डिवाइड कर सकते हैं। अभी 3 है 1 है तो उसको, अभी देखिए 3 भी है और 1 भी है ना, ये 23 क्या है, ये प्राइम नंबर है, 51 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसको हम क्या कर सकते, डेफिनेटली 17 से ये निकाल सकते हैं। 23 एज इट इज रहेगा, 17 3 जा 51 है, ये हुआ हमारा फाइनल फैक्टर्स, दैट इज 2 इंटू 17, यहाँ पे है 23 इंटू 3। सो 2 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 3, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 2346। तो एलसीएम इसका आता है 2346। आफ्टर दैट एचसीएफ देखते हैं, 46 पता है, 23 इंटू 2 मतलब क्या होता है 46, एंड 51 का क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 51 का होता है 17 इंटू 3। अभी देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसका एचसीएफ क्या आएगा, वो नहीं आएगा। सो हम लिखेंगे आंसर में देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 46 एंड 51, सो देयर एचसीएफ इज 1। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करना है। नाउ वी हैव टू वेरीफाई देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। सो फॉर्मूला तो आपको पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। एचसीएफ कितना आता है, हमने यहाँ पे देखा 1, एलसीएम कितना है, ये नंबर 2346, एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर कौन से है 46 एंड 51। इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन ये नंबर ही आएगा। सो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड है, ये हमने यहाँ पर भी क्या किया है, प्रूफ किया है। ठीक है, सो वी वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन क्या है, 15 एंड 16। 15 एंड 16, 0 है तो हम यहाँ पे, और यहाँ पे 5 है तो इजीली इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 0, 5 है 0 है तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो दिस इज द फाइनल फैक्टर्स।
1 यहाँ पे नहीं लेंगे हम, 3 इंटू 5 इंटू 4, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, दैट इज 60 आता है, ठीक है। दैट इज एलसीएम ऑफ 15 एंड 60 इज 60। नेक्स्ट एचसीएफ अभी हमें देखना है। एचसीएफ ऑफ 15, पता है आपको 3 इंटू 5 क्या होता है, 15 होता है, 16 का क्या होता है 3 इंटू 5 मतलब दैट इज 15 इंटू 4, 15 4 जो 60, 15 इज फैक्टराइज इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4। सो अभी देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। सो 3 इंटू 5 ये क्या हुआ, एचसीएफ हुआ, दैट इज 3 इंटू 5 दैट मीन्स 15। सो यहाँ पे एचसीएफ आया इनका 15। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। सो एचसीएफ फॉर्मूला यूज करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। एचसीएफ कितना आता है, 15 आता है, वो हमने लिया। एलसीएम कितना आता है, 16 आता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, कौन से दो नंबर है, 15 एंड 60। सो 15 60 ये इनका प्रोडक्ट कितना है, इनका आता है 900 और इनका भी प्रोडक्ट कितना आता है, दैट इज 900, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया, दैट इज लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, दैट वी वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 18 एंड 63, इसका भी एलसीएम निकालते हैं। 8 है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 जाए 18, 63 एज इट, क्योंकि 63 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, फिर हम 3 से कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 1, 3 1 जा 3, राइट। अभी यहाँ पे 3 है, 1 है तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। सो ये हुआ हमारा फाइनल, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। सो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इनका मल्टीप्लीकेशन आता है 126, एलसीएम आता है 126। अभी एचसीएफ देखेंगे, 18 6 इंटू 9 इंटू 2 कितना आता है, 9 2 जा 18, 9 इज फैक्टराइज इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे लिया है 3 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 18। 63 मतलब क्या होता है, 21 इंटू 3 होता है, तो राइट 21 का हम नहीं कर सकते फैक्टर और 3 का भी नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हाँ 21 का कर सकते हैं किसमें, 3 इंटू 7 में, 3 7 3 7 से 21 एंड 3 एज इट इज। अभी इनमें कॉमन क्या है देखते हैं, 3 यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पर भी नहीं, या बस यहाँ पे 3 कॉमन है, राइट। और क्या कॉमन है, हाँ ये स्टेप ये नीचे के, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पर भी 3, कितना आया 9। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या आता है, दैट इज एचसीएफ इज 9 आता है। सो हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट किया। अभी नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। सो फॉर्मूला आपको पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। सो एचसीएफ आता है 9, एलसीएम कितना आता है 126। गिवन नंबर्स कौन से, 18 एंड 63। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, सेम नंबर आता है, क्या नंबर आता है 1134। सो वी हैव प्रूव दैट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, दैट इज वी वेरीफाई देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। देखते हैं लास्ट वाला क्या है क्वेश्चन, 78 एंड 104। 4 है 8 है तो 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो 2 3 जा 6, 1 आ गया, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 4, 9 है 2 है 9 है तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 1, 3 9 जा 3 3 जा 9। अभी 52 को 3 से नहीं डिवाइड करेंगे तो वो नंबर हम एज इट इज़ लिखेंगे 52। अभी देखिए 13 है, 2 13 प्राइम नंबर है तो हम उसी को नंबर से डिवाइड करेंगे, दैट इज 3 1 13 वर जा 13 एंड 13 4 जा कितना आता है 52 आता है। सो ये हम हुआ हमारा फाइनल फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 4 कितना आता है, दैट इज 312 आता है, ठीक है। फिर बाद में एचसीएफ हम देखते क्या है, इसका एचसीएफ निकालना है।
एचसीएफ 70 दैट इज 39 इंटू 2 क्या आता है, दैट इज 78. 39 इज फैक्टराइज इंटू 3 इंटू 13. 13 3 से कितना आता है, 39 आता है. आफ्टर दैट 104 52 इंटू 2. 52 इज फैक्टराइज इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13. ठीक है. सो ये हो इसके फैक्टर. सो इन दोनों में भी कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 2 है. आफ्टर दैट यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 13 है. सो 2 इंटू 13 कितना आता है, दैट इज 26. तो इसका एचसीएफ क्या आता है, दैट इज 26. नेक्स्ट देखते क्या है. नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स. सो फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स. सो एचसीएफ कितना आता है 26, एलसीएम कितना आया था हमारा 312 और गिवन नंबर्स क्या क्या है 78 एंड 104. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, ये नंबर ही आता है, दैट इज 8112. दैट इज लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड. सो वी हैव also prove that we verify their product is equal to the product of the given number. सो प्रैक्टिस सेट जो था वो बहुत ही सिंपल था, इजी था. आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरह के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो इसमें इस एग्जांपल में हमने एलसीएफ भी फाइंड आउट किया, एचसीएफ भी फाइंड आउट किया एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स वो जो फॉर्मूला है वो भी हमने यहाँ पे यूज़ करके इस तरह के एग्जांपल सॉल्व किए. ठीक है. तो इस तरह से ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. इस वीडियो के बारे में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.